ये दुर्गा सप्तशती पाठ की विषय सूची है, जहाँ से ये इसका आरंभ होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि क्या-क्या पढ़ना है। अत सप्तश्लोकी दुर्गा, इसमें दुर्गा जी का आगे जो विवरण दिया है, और मेरा आपसे पर्सनल अनुरोध यही है कि आप जब कभी पहली बार अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं, तो आप पूरी किताब ही पढ़ लें, तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा होगी। आपको उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्या-क्या ज़रूरी होता है, क्या-क्या नहीं होता है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बता रही हूँ कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें श्री दुर्गा अष्ट स्तोत्र शतनामो स्तोत्रम, ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। इसमें दुर्गा माता के 108 नाम हैं, जो कि मैं अभी आपको लॉन्ग वीडियो के तहत दिखा दूँगी। और उसके बाद होता है कवच। कवच ज़रूर पढ़ना चाहिए, या इस पाठ का बहुत विशेष अंग होता है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। फिर उसके बाद होता है अर्गला स्तोत्रम, इसको भी मैं पढ़ती हूँ, इसको भी आप ज़रूर पढ़िए। फिर उसके बाद होता है कीलक, ये भी पढ़ना ज़रूरी होता है। वेदोत्तर रात्रि, इसमें जितने टिक पड़े हुए हैं, मैंने ये आपकी सुविधा के लिए लगा दिए हैं कि आप समझ जाएँ कि क्या-क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, मैं ये नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अवश्य पढ़ें। और इसके बाद सारे ये सप्तशती न्यास और न्यास, करोन्यास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर श्री दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, ये सब सारणी सहित दिए हुए हैं। और फिर आप देखेंगे कि इसके 13 अध्याय पूरे होते हैं। 13 अध्याय के बाद ये बहुत सारी चीज़ें, उपसंहार और ये सब होता है। मैं ये नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें, आपके पास समय है, तो आप अवश्य पढ़ें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना इसमें पहले दी हुई है, लेकिन क्षमा प्रार्थना हम पूरी किताब पढ़ने के बाद ही पढ़ते हैं। और आपको पूरी किताब एक बार में अगर आप नहीं पढ़ सकते, तो आप इतनी चीज़ें जो मैंने पहले, मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ आपको। मैं पहले ये श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम के 108 नाम जो होते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। उसके बाद आप कवच पढ़िए, उसके बाद अर्गला स्तोत्रम पढ़िए, फिर कीलक पढ़ लिए। कीलक पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप जो आपका पहला अध्याय शुरू हो जाएगा, आप पहला अध्याय खोलिए। इतनी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप रात्रि सूक्तम पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा पर। लेकिन समय की महत्व देखते हुए मैं यही बोलूँगी कि आप इसके बाद डायरेक्ट आप आइए अध्याय पे। आप अपने समय के हिसाब से, आपको जितना समय मिलता है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, जितना आप कर सकते हैं। आप 13 अध्याय अगर एक बार में कर सकते हैं, तो 13 अध्याय कर लें। और नहीं, आप 13 अध्याय नहीं कर सकते, तो आप एक प्रथम अध्याय आपने किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, प्रथम अध्याय पढ़ने के ठीक बाद आप आ जाएँगे, ये देखिए, दुर्गा द्वशिंतर नामावली। इसमें दुर्गा माता के 32 नामों का विवरण है, जो कि मैं डिटेल में अभी आपको पीछे दिखा दूँगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो होता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। और सप्तशती के कुछ सिद्ध स्फुट मंत्र हैं, वो भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लास्ट में करते हैं क्षमा प्रार्थना। जो भी आपने त्रुटि की है, बोलने में जो भी समस्या हुई है, उसके लिए हम माँ दुर्गा से क्षमा माँगते हैं। फिर उसके बाद आप सीधे देवी माता की आरती कर लें, अम्बे माँ की आरती कर लें, और आपका पाठ पूर्ण हो जाता है। चलिए, अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, श्री दुर्गा अष्टोत्तर, ये मैं पाठ आरंभ कर रही हूँ, तो मैं क्या पढ़ती हूँ? ये नामावली है, ये दुर्गा माता के 108 नाम हैं। ये 108 नाम इतनी जगह दिए हुए हैं, नंबर्स के हिसाब से दिए हुए हैं। ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी है। आप चाहें तो संस्कृत में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारे नाम आपको पढ़ने हैं। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये आपका नामों का अर्थ समझने के लिए दिया हुआ है। और ये 108 नाम है पूरे। ये 108 नाम आप पूरे पढ़ लीजिए, इसका बहुत महत्व होता है। श्री पार्वती जी प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर नाम को पढ़ने का पाठ जो करता है, उसको तीनों लोकों में असाध्य है, और मतलब इसका बहुत महत्व है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, मैं 108 नाम ज़रूर पढ़ती हूँ, जब भी मैं पाठ को प्रारंभ करती हूँ। इसके बाद इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आता है विशेषकर देवी कवच, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये देखिए, ऊपर संस्कृत में दिया हुआ है, नीचे हिंदी में दिया हुआ है। आप हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं। ये बहुत लंबा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, इतने इसमें 2, 3, 4 पेज हैं, या 5 पेज मान लीजिए। छोटा-छोटा लिखा हुआ है, आधे पेज में है, 5 नहीं, 6, 7 पेज हैं। और ये इतने में, ये आपको कवच पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, तो सिर्फ़ आप कवच का ही पाठ करिए, समय की गतिविधि को देखते हुए। फिर आता है
अथला अर्गला स्तोत्रम, इसको आप पढ़ लीजिए, ये भी पूरा पढ़ते हैं, ये भी हम पूरा पढ़ते हैं। ये ऊपर दुर्गा माता का मंत्र, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र होता है। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। इससे मैं डायरेक्ट फिर यहाँ पे समझाने के लिए काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। मैंने ये एरो बना रखा है, मैं डायरेक्ट इधर आती हूँ। इन नामों से प्रसिद्ध ये मैं यहाँ से पूरा स्टार्ट करती हूँ, पूरा पढ़ूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये देवी माता के सब 9 रूपों का यहाँ पे दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। इसको पढ़ने के बाद कीलक, ये भी आपको पढ़ना है। कीलक पढ़ना ज़रूरी होता है, आप कीलक ज़रूर पढ़िए। और कीलक भी जहाँ तक 2-3 पन्ने का है, 2-3 पन्ने का है, ये छोटा-सा है, ये आपको पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और ये बहुत रात्रि सूचक वगैरह मैं ये नहीं पढ़ती हूँ। अगर आपकी रुचि है, आपके पास समय है, तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे दी रहती हैं, करण न्यास वगैरह, हृदय न्यास वगैरह, मैं ये सब नहीं पढ़ती हूँ। और अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रथम अध्याय आरंभ हो जाता है। ये देखिए प्रथम अध्याय आरंभ हो गया। आप जितने भी आपको लगता है कि जितने भी अध्याय आप पढ़ सकते हैं, मानिए आपके पास इतना पढ़ने के बाद इतना ये आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, जितना मैंने पहले बताया है। कोई भी अगर आप बीच का भी मतलब आपने पहला अध्याय पढ़ लिया, उसके बाद मानिए आपके पास समय नहीं है, आपने एक ही अध्याय पढ़ा, 9 दिनों में ये 13 अध्याय पूरे ही करने हैं। तो 9 दिनों में आपने मानिए 2 अध्याय आज पढ़ लिए, आज पहले प्रथम पढ़ लिया, इसके बाद फिर द्वितीय अध्याय पढ़ लिया। फिर अब मुझे लगा कि बहुत समय अब मेरे पास नहीं है और ज़्यादा समय आ रहा है, तो मैं आ जाऊँगी बिल्कुल पीछे। और ये देखिए ये 13वाँ अध्याय है, संस्कृत में लिखा हुआ है। ये 13वाँ अध्याय खत्म होने के बाद ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, उपसंहार, विनियोग, ये सब छोटा-छोटा सा रहता है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। इसमें मंत्र देवी के मंत्र लिखे हुए हैं, ये सब मैं पढ़ लेती हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है देवी सूक्तम। ये देखिए देवी सूक्तम, ये भी छोटा-सा है, मेरे पास अगर समय रहता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मैं इसको भी स्किप कर देती हूँ। ये इस किताब में काफ़ी डिटेल में सब कुछ दिया है, ये सब मैं नहीं पढ़ती हूँ, फिर आप पन्ने काफ़ी पलटेंगे, तो आप देखेंगे कि आगे जाकर ये मूर्ति रहस्यम दिया है, मूर्ति का क्या महत्व होता है, वो सब डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़। फिर ये देखिए क्षमा याचना आ गई है, ये क्षमा प्रार्थना आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ऊपर संस्कृत में दी हुई है, नीचे हिंदी में दी हुई है। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। इसमें इस किताब में गीता प्रेस की किताब में ये पहले दिया हुआ है थोड़ा-सा, लेकिन मैं इसे लास्ट में पढ़ती हूँ और इसे लास्ट में ही पढ़ा जाता है। मानस पूजा ज़रूरी नहीं होता है पढ़ना, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये दुर्गा नामावली है, इसमें मैं पूरा तो डिटेल में नहीं पढ़ती हूँ कि नाम का क्या महत्व है, क्या नहीं है। मैं इसमें जो 32 नाम दिए हुए हैं इसके अंदर में, देखिए इसका टाइटल क्या है, आप टाइटल देख लीजिए। हाँ, इसमें दुर्गा माता के 32 नाम जो हैं, वो मैं पूरा पढ़ती हूँ और वो आप भी पढ़ लीजिए, इसका महत्व बहुत अच्छा है। इसमें लिखा भी हुआ है, जो मनुष्य इस दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। और अब सबसे विशेष बात और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में जो चीज़ होती है, वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत लंबा नहीं होता है, इसको आप पढ़ें ही पढ़ें। ये मंत्र दिया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय, ये आप छोटा-सा ही मंत्र है, इसको आप पढ़ लें। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है और ये इतना मंत्र का उच्चारण नाम जप में भी किया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी है। ये देखिए, ये सब आप ब्राह्म, ब्रीम, ब्रूम, ये सब आपको पढ़ना है और कोशिश करिए कि उच्चारण मुँह से सही निकले। बस इसके बाद मैं सीधे आती हूँ क्षमा प्रार्थना पर। उसके बाद मैं क्षमा प्रार्थना पूरी पढ़ती हूँ। ये जो क्षमा प्रार्थना इसमें दी हुई है, क्षमा प्रार्थना पूरी पढ़ने के दुर्गा सप्तश आरती करने के बाद लास्ट में हम आरती करते हैं। क्षमा याचना हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आरती करने के बाद हमारा दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण होता है और किताब बंद करके दुर्गा माता को हाथ जोड़ के इसे लाल कपड़े में बाँध के आप इसे रख सकते हैं।